इन तीनों चैप्टर्स में सबसे कम सवाल इसी की हैं। पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में बताएं इसका क्या मतलब है, आप बता देंगे। नंबर उनके पास नहीं है, उन्होंने कहा हम 2 नंबर हमारे पास हैं, लेकिन आप जितना लिखना चाहें आप लिख दें। तो वो बड़े थोड़े से नंबर के लिए उन्होंने पूछा। ABCD पार्टनर्स हैं जो आपस में 4:3:2 से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ये तय किया हुआ है उन्होंने डी को एडमिट कर लिया कि आ जाओ तुम भी हमारे पार्टनर बन जाओ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बताएं वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स कैसे शेयर करेंगे। ए को बुला तो लिए उन्होंने, यानी कि सॉरी किसको बुलाया, डी को, ABC, ये 4 ये 3 ये 2, यानी 4/9 3/9 और 2/9 ये इनका आपस में शेयर है। ये कहते हैं मिस्टर डी तुम भी आ जाओ मिलके बिजनेस करते हैं, और डी को बताना भूल गए कि उसका शेयर क्या है। तो जब एग्रीमेंट खामोश हो तो अजम्पशन क्या है, बराबर 4 लोग हैं, इसको असूलन 25% शेयर मिलेगा, जो 75% बच जाएगा उसका ये इसी रेशियो से आपस में डिवीजन कर लेंगे। आइडियली नहीं चाहिए था कि उसे आके बताते कि अब हमारा चारों का क्या शेयर होगा। तो अगर एग्रीमेंट खामोश हो तो हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि पार्टनर बराबर का हिस्सेदार है। क्लियर? तो ये कॉमन सेंस वाला इन्होंने एक सवाल बीच में पूछ लिया। शेयरिंग नेट प्रॉफिट यूजुअली क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फेरेंस दैट पार्टीज हैव फॉर्म अ पार्टनरशिप, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये फैक्ट के प्रॉफिट शेयर हो रहा है, इससे ज़रूरी नहीं होता कि वो बंदा पार्टनर भी बन जाए। उन सिचुएशन की एक लिस्ट दे दें। वो जो लिस्ट हमने पढ़ी थी कि कौन कौन लोग प्रॉफिट ले रहे हैं लेकिन वो शेयर पार्टनर नहीं है। मुनाफ सोल प्रोप्राइटर है, बिजनेस ऑफ सेलिंग कुकिंग ऑयल कर रहा है होलसेलर्स को। इसने एग्री किया कि वो लारी को इन बिजनेस में इस फॉर्मिंग टर्म्स पे वो कर रहा है। मुनाफ एक अकेला बंदा था, उसने कहा कि जी मिस्टर लारी आप आ जाओ मिल के काम करते हैं। लारी जो है वो कैपिटल नहीं लेके आएगा और वो कोई लॉस भी नहीं शेयर करेगा, लेकिन वो 1.5 लाख जो है वो लेगा अगर कोई नया क्लाइंट लेके आता है, और वो 40% प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, और वो सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो एक पार्टनर फर्म में करता है। उन्होंने कहा बताओ क्या पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट हुई है या नहीं। आइडियली आप कहें पार्टनरशिप में 5 बातें होती हैं, 5 लिख दें। फिर कहें कि यहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नज़र आ रही है, बिजनेस नज़र आ रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे नज़र आ रहे हैं, वो सारे काम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, सारी पावर्स है वो नज़र आ रही है। क्या चीज़ नहीं समझ आ रही? एग्रीमेंट भी है, सब कुछ तो नज़र आ रहा है, कैपिटल नहीं लेके आया। क्या हमने पढ़ा था कैपिटल लाना शर्त है? कैपिटल लाना शर्त नहीं है। और लॉसेस बेयर भी नहीं कर रहा, ये भी शर्त नहीं है। हमारी शर्तें सारी पूरी हो गई। अगर एक आध में डाउट हो तो आप कहें 4 पूरी हो रही हैं, अगर 5वीं भी पूरी हो जाए तो ये पार्टनर्स हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक प्राइमा फेशाई कहते हैं, एक बड़ा वाजे मोहकम सामने से आया एक एविडेंस है, इसको कहते हैं जो फ्रॉम द फेस नज़र आ रहा है। शेयरिंग प्रॉफिट एक एविडेंस है लेकिन कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के मुताबिक वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें कोई भी बंदा शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है वो अपने आप को पार्टनर नहीं कह सकता। पहले 5 नंबर का पूछा था, अब 3 नंबर का पूछ लिया, मर्जी उनकी, जितने नंबर थे उस वक्त उनके पास उन्होंने आपको दे दिए। एक्स जो है वो टेक्सटाइल बिजनेस कर रहा है पास्ट बहुत सारे सालों से, उसने रिसेंटली वाई को बीच में शामिल किया है, वो एक्सपर्ट है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। एक्स और वाई ने एग्री किया है कि वाई एडवाइस करेगा मुख्तलिफ इशूज़ पे, वाई को जो है 35% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो ना कैपिटल लेके आएगा और ना ही डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में हिस्सा लेगा, साइलेंट पार्टनर होगा। बताएं इनके दरमियान पार्टनरशिप है या नहीं है? शर्तें देखते हैं। 2 बंदे हैं, एग्रीमेंट है, बिजनेस है, म्यूचुअल एजेंसी सवाल ने बताया कुछ उसके बारे में नहीं है। अब हम कह सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी हमें समझ नहीं आ रहा, अगर है तो ठीक है। 5वीं चीज़ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वो भी नज़र आ रही है। तो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल एजेंसी थोड़ा शायद समझ नहीं आ रहा, तो आप कहते हैं ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, अगर म्यूचुअल एजेंसी भी पूरी हो रही हो तो ये पार्टनरशिप है। हो सकता है कोई कहे 5 शर्तें पूरी हो गई, वो भी अपनी जगह सही है। तो अब यहाँ पे भी ना कैपिटल शर्त था और ना ही एक्टिव पार्टनर होना हमेशा शर्त था। इस सवाल से ये सवाल निकाला इन्होंने, पिछले पेज पे जो सवाल था ये वाला, इससे अगला सवाल निकाला। आप अगर गौर से देखें तो वही आइडियाज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पास पेपर्स ज़रूर कर लिया करें, देख लिया करें, इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशियाई एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। लिस्ट एनी 4 सर्कमस्टांसेस जिसमें एक नॉन पार्टनर बेनिफिट ले सकता है। इस दफ़ा 2 नंबर के लिए पूछा लेकिन कह दिया सब मत लिखना, 4 लिख देना।
इससे पहले कि आप कहेंगे ये पता नहीं दोबारा रिपीट हुआ या नहीं हुआ, मैं एकदम से आगे आपको एक वो दिखा दूं। लिस्ट द सर्कमस्टांसेस इन विच शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मेक अ पर्सन पार्टनर। 4 नंबर के लिए 4 दफ़ा सवाल, 11-12 साल में 4 दफ़ा सवाल। अब हो सकता है एक भाई बैठ के कैलकुलेट करे कि पहली दफ़ा आया था 2014 में, ऑटम 14 में, फिर अगली दफ़ा आया ऑटम 17 में, 14 और 17 3 साल बाद, फिर आया ऑटम 18 में 1 साल बाद आ गया, फिर आगे ऑटम 21 में कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो अब 1 साल बाद या 6 महीने बाद, और ये सवाल हमेशा ऑटम में आता है, किसी इस किस्म के एनालिसिस से दूर रहना है। इंतहाई फजूल हरकत होती है ये बड़ा ही रैंडम कम्बिनेशन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑटम के एग्जामिनर जो है वो कोट पहन के बैठा हुआ था तो उसके जहन में उस तरह के सवाल आ रहे थे, और स्प्रिंग का एग्जामिनर जो है वो और मूड में बैठा हुआ था। तो ये हरगिज़ ये वाली हरकतें नहीं करनी। मैं इसलिए आपको दिखाया कि इस तरह के अंदाजे नहीं लगाने। बहुत सारे फ़िलासफ़र फेसबुक पे आपको मिलेंगे, वो ऐसे फ़लसफ़े बयान करेंगे, आपने दूर रहना है, ठीक है। ये कोई वो नहीं है। आपने जब सिलेबस ही इतना सा है तो उसमें कौन सी सिलेक्टिव स्टडी करनी। हाँ, एक बात ज़रूरत है कि ये मुझे पता लग गया कि आइए अपने ये 4 दफ़ा सवाल पूछा है तो ये तो मुझे याद होना चाहिए। और अगर 2-3 दफ़ा वो पूछा कि बताओ पार्टनर है नहीं है, तो इनमें से एक दफ़ा का सोल्यूशन देख लिया और अपने अल्फाज उसके करीब करीब के बना के रख लिए। इतनी फनकारी की जा सकती है कि हम उन टॉपिक्स को थोड़ा बेहतर कर लें, बट सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कर लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। या आप कहें कि अब इस ऑटम 21 में आया है तो अब दोबारा पूर्णमासी की रात और जो है वो अमावस की रात इकट्ठे जो आएंगे तो वो तकरीबन 1.5 साल बाद आएंगे, तो अब ये सवाल आने के चांस जो है वो कम है। वो शनि और वो उसका पता नहीं क्या आपस में वो फेरा चल रहा है और वो सारा, तो ये दूर रहना इस तरह के कम्बिनेशन से। जल्दी से देखते हैं। आफ्ताब, रेहान और बाली पार्टनर्स हैं। ओए हो, इतना बड़ा सवाल। पार्टनरशिप डीड अमंग अदर थिंग्स प्रोवाइड करती है कि प्रॉफिट और लॉसेस वो इक्वली शेयर होंगे। फर्म बिजनेस कई साल से करती आ रही है। आफ्ताब, रेहान और बाली 3 पार्टनर है और तय क्या किया था, इक्वल शेयर करेंगे। कई साल तक चलते रहे। आफ्ताब हर दफ़ा 50% शेयर ले लेता था नेट प्रॉफिट में, और रेहान और बाली हर दफ़ा 25-25% शेयर लेते थे। रेहान एंड बाली ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया इस अरेंजमेंट पे। मुझे सोच के बताएं कि रेहान और बाली ने क्यों नहीं एतराज़ किया होगा इस पर। कभी काम नहीं करते होंगे, आते नहीं होंगे, वो अकेला गरीब मेहनत करता रहता होगा। तय तो किया था 1/3 जब तकसीम होती होगी प्रॉफिट की तो नज़रें झुकाई हुई होती होंगी। वो जितना देता होगा उस पर शुक्र करते होंगे कि हाँ ठीक है, शुक्र है ये हमें दे रहा है, इसने ये नहीं कह दिया कि मैं अकेला ही सारा काम कर रहा हूँ। भाई अगर इतने साल से उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो मानते थे कि इतना ही बनता है। फिर क्या हुआ, लेटर ऑन पार्टनर्स के कुछ डिफरेंसेस अराइज हुए, आपस में झगड़े हुए और रेहान और बाली ने केस कर दिया आफ्ताब पे कि हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। पार्टनरशिप डीड तो कुछ और कहती थी, ये भाई साहब ने हमें कई साल कुछ कम प्रॉफिट दिया। बताएं पार्टनरशिप के मुताबिक ये डिफेंड हो सकेगा केस या नहीं। तो आप कहेंगे कि जी एग्रीमेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरह से होता है। कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट था जिसमें बराबर शेयर था, लेकिन इतने अरसे से एक चीज़ चली आ रही थी और वो उसको एक्नॉलेज कर रहे थे, रेटिफाई कर रहे थे, कंफर्म कर रहे थे, तो समहाउ उन्होंने मान लिया था कि हमारा इतना बनता है। तो चाहे लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने इम्प्लाइड तरीके से नई वाली बात ऑटोमेटिकली एज्यूम कर ली थी। तो अब चूंकि उन्होंने एतराज़ नहीं किया था उन दिनों, तो अब नहीं है। अब आज अगर एतराज़ करके ऑनवर्ड अगर कहना चाहें तो ठीक है, ऑनवर्ड नए वाले पे चल पड़े, लेकिन अभी तक उस अजम्पशन के मुताबिक चीज़ें चलती रहेंगी। डन। रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर पार्टनरशिप एक्ट, मुइज़, अदीब एंड मुमताज़। और ये वो चैप्टर है जिसके सबसे कम सवाल हैं, अगले चैप्टर्स में सवाल भी ज़्यादा हैं, तो मुझे लग रहा है कि बाकी चैप्टर्स बेचारे सवालों के बगैर हलाक करने पड़ेंगे। मुइज़, अदीब और मुमताज़ पार्टनर्स एक फर्म में। अदीब मर गया, 2 रह गए। मुइज़ एंड मुमताज़ कंटिन्यू द बिजनेस एंड एग्रीड टू गिव 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बिजनेस टू द विडो ऑफ अदीब एज एनविटी। डिस्कस वेदर अदीब विडो वुड बी डीम टू बी पार्टनर इन द फर्म। नहीं, सिर्फ प्रॉफिट का ऐसे मिलने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता। तो ये 5वां सवाल भी नज़र आ गया।